एक सामान्य व्यक्ति की बेटी और एक राजा की पुत्री, ये दोनों आपस में सखी थी एक दूसरे की। तो वो दोनों बालिका, एक जमींदार की बेटी और एक राजा की कन्या, खेल रहे थे। उसी समय जमींदार के घर एक महापुरुष आए चातुर्मास के लिए। तो संत अपनी बढ़िया ठाकुर जी निकाली, उनका सिंहासन रखें, उस पर शालिग्राम भगवान को विराजमान करें, पंचामृत अभिषेक करें। अब ये दोनों कन्या द्वार पर खड़ी खड़ी देख रही थी। और फिर इन दोनों ने एक दूसरे को देख के बोला, ये वाला खेल हम भी खेलेंगे, ये खेल बहुत अच्छा है। इत्र से भगवान को बिल्कुल चिकने कर दो, तुलसी तोड़ के लाओ चढ़ा दो, पुष्प तोड़ के लाओ चढ़ा दो, फिर उनके 2 तिलक ऐसे लगा दो, आरती कर दो, फिर भोग लगाओ, जैसे हम खाते हैं वैसे इनको खिलाओ। ये खेल बहुत अच्छा, हमको भी खेलना है। और वो दोनों बोली कि पहले सीख तो लें। तो रोज जाकर के बैठ जाती उन महापुरुष के पास और पूरी सेवा देखती कैसे करते हैं ये, और एक दूसरे से फिर बात करती, ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। वो बोलती ऐसे नहीं, बीच में ये भी तो करना है। बोले हाँ हाँ ये भी करना है। 4 महीने उनके देखने में ही निकल गए। अब 4 महीने बाद महापुरुष का जाने का समय आया। जैसे ही जाने को तैयार हुए तो अपने ठाकुर जी समेटने लगे। सवेरे सवेरे दोनों लाली आई, आकर के जैसे देखा ठाकुर जी उठा के बक्सा में धरे जा रहे हैं। दोनों रोने लगी, बोले ये क्या हो रहा है? भैया महाराज जी जा रहे हैं। इतना रोई फूट फूट करके उन महाराज जी के चरणों में छोटी छोटी लाली। वो बोली महाराज जी आप चले जाओ, पर अपने ठाकुर जी हमको दे जाओ। हमने पूरी सेवा सीख ली इनकी, हम पूरे 4 महीने हम यही तो करती थी कि आप कैसे करते हो। तो महाराज जी छोटी सी लाली है, 4-5 साल की दोनों की आयु, कैसे करेंगी सेवा? आप हमसे पूछ लो, एक एक बात हमको पता है। सुबह इतने बजे उठाना है, फिर उसके बाद ठाकुर जी को दूध का भोग लगाना है, दूध के भोग के बाद फिर उनको गर्म जल से स्नान कराना है, फिर पंचामृत से स्नान कराना है, फिर शुद्ध वस्त्र से पहुंच करके इत्र लगाना है, फिर तिलक लगाना है, फिर उसके बाद ठाकुर जी को तुलसी अर्पित करनी है, फिर पुष्प चढ़ाना है, फिर भोग बना करके पधराना है। सब आता है हमको, आप अपने ठाकुर जी हमको दे जाओ। और कोई अपने ठाकुर जी कैसे दे सकता है? महाराज जी तो परेशान हो गए, बोले ये क्या होगा? तो वो महाराज जी बोले बड़ी विडंबना। तो वो जमींदार आ गया, बोले महाराज मेरी बेटी को ना दो चलेगा, फिर दूसरी राजा की बेटी है, अगर इसको नहीं दिया आपने और इसने जाके कहीं शिकायत अपने पिता से कर दी तो आप भी जानते हैं कि राजा की कहां तक पहुंच है। अगला चातुर्मास देख नहीं पाओगे आप। तो बोले हम तो गलत फंस गए। और बोली सुनिए, अगर आपने राजा की कन्या को दे दिया और मेरी कन्या को नहीं मिले तो फिर इन दोनों में वैसे कलेश चलेगा, तो राजा मेरी पुत्री और मुझको नगर से बाहर कर देंगे। बोले तुम जब तक यहां रहोगे कलेश करेगी तुम्हारी बेटी की, मुझे दो तो तुम भी बाहर जाओ और हम महाराज सब बिगड़ जाएगा। ठाकुर जी तो फिर आ जाएंगे जीवन में, इनको दे जाओ हमारी बेटियों को। संत बोले ये कोई ऐसे खिलौना है, ये दे जाओ? मैं कैसे 50 साल से सेवा कर रहा हूं मैं इनकी, ऐसे कैसे दे जाऊंगा? तो बोले आप ही सोच लो फिर क्या करना है। तो संत बाहर से शालिग्राम जी जैसे दिखने वाले 2 पत्थर ले आए और पत्थर ला करके वो पत्थर रख दिए सिंहासन पर और अपने ठाकुर जी उठा के धर दिए नीचे सामान्य सी चौकी पर। दोनों कन्याओं को बुलाया, बोले इधर आओ। कन्या आई, बोले अच्छा देखो ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले ऊपर बैठे हैं। और बोले नीचे वाले? बोले हाँ ये भी ठाकुर जी। बोले नहीं, ऊपर वाले जो हैं वो ठाकुर जी हैं, नीचे वाले जो हैं ये सेवक हैं। अब बताओ तुमको सेवक चाहिए कि ठाकुर जी चाहिए? दोनों कन्या बोली नहीं हमको ठाकुर जी चाहिए, सेवक नहीं चाहिए। तो महात्मा बोले ठीक है, तो सेवक मैं ले जाऊं? बोले हाँ आप ले जाओ, सेवक असली ठाकुर जी थे। तो सामान्य से पत्थर दोनों कन्याओं को दे दिए। कन्या बोली इनका नाम क्या है ठाकुर जी का? महाराज जी बोल गए सिलपिल्ले भगवान। तो सिलपिल्ले भगवान। अब आप सोचना, ना कोई संप्रदाय है, ना कोई पद्धति है, ना कोई नियम है, ना किसी भी प्रकार का क्रम है, ना भगवान असली के हैं, केवल सामान्य गली का पत्थर है। नामकरण गुरु जी कर गए। अब वो जो बेटी थी जमींदार की वो अपने घर में सेवा करती और जो राजा कन्या थी वो अपने राजभवन में सेवा करती। और दोनों जब मिलते तो अपने अपने सिलपिल्ले भगवान की बात करते। आज तेने क्या किया? आज मैंने खीर का भोग लगाया, आज मैंने गुड़ का भोग लगाया, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। और दोनों बड़ी प्रसन्न। जो जमींदार था उसका छोटा भाई
वो उससे बहुत बैर मानता था अपने बड़े भाई से। पैसे देकर के चोरों को बुलाया और कहा इसका पूरे घर का सब सामान चोरी करके और ले जाओ और पीछे से मेरे घर में धर देना। लोगों को तो यही पता चलेगा चोरों ने चोरी की, ये थोड़ी पता चलेगा मैंने करवाया। चोर गए, आधी रात में पूरा घर चोरी कर लिया, उसमें सिलपिल्ले भगवान और ले गए जमींदार की बेटी के। अब सुबह उठते ही पूरा घर तो रोवे कि हमारे चांदी के बर्तन चले गए, हमारे सोने चले गए, हमारे आभूषण चले गए, ये चले गए। और वो कन्या रो मेरे भगवान सिलपिल्ले चले गए, मेरे सिलपिल्ले कहाँ चले गए? उन्होंने कुछ खाया नहीं होगा, सुबह से भूखे बैठे होंगे बेचारे, सुबह उठते ही दूध पीते हैं, नहीं पिलाऊं तो रोते हैं, कहाँ चले गए होंगे? पिताजी मेरे सिलपिल्ले भगवान लाओ, मेरे सिलपिल्ले भगवान लाओ। पिताजी बोले यहाँ पूरा घर लुट गया, तेरे को वो पत्थर की पड़ी है? बोले पिताजी पत्थर नहीं है मेरे भगवान सिलपिल्ले हैं, वो खाते हैं, मैं खिलाती हूं उनको, उन मेरे साथ बैठते हैं, बात करते हैं मेरे से। बंधुओं, परिवार का जो विरह था वो तो 2-3 दिन में कम सा हो गया, लेकिन उस कन्या का नहीं हुआ। वो तो रो रो करके बेहाल, भोजन पानी छोड़ दिया, रोने लगी, बोले मैं प्राण त्याग दूंगी मेरे अगर परमात्मा नहीं आए तो पिता ने कहा देख ये सब किया धरा तेरे चाचा का है, और हम सब जानते हैं कि सारा धन उसने अपने घर में धर रखा है, लेकिन क्या बताएं समाज में उसकी छवि बढ़िया है इसलिए कोई मानेगा नहीं, चोरों का इल्जाम लगा रहे हैं चोर ले गए। लेकिन तू तो उसकी भतीजी है, तुझ पे तो थोड़ी दया आएगी उसको, तू चली जा उसके घर जाके कहते चाचा जी कुछ 2 चाय मत दो, मेरे भगवान दे दो। तो बेटी चली गई, चाचा जी हमें पता है चोरी आपने करवाई हमारे घर में। ये सुनते ही चाचा तो बरसने लगा, तुझे किसने कहा मैंने चोरी करवाई है? बोले मैं आपको दोष देने नहीं आई हूं, मेरे सिलपिल्ले भगवान भीतर है, उनको दे दो, बाकी कुछ 2 चाय मत दो। तो चाचा ने सोचा अगर मैंने सिलपिल्ले दे दिए तो प्रमाणित हो जाएगा ना कि चोरी मैंने ही करवाई है, ऐसे कैसे दे दूं? तो व्यंग में चाचा बोले तेरी भक्ति बहुत है, तू अपने घर से चल के यहां तक आई है तो चल अपने सिलपिल्ले भगवान को बुला दे, अगर वो घर में हो तो खुद निकल के आ जाएंगे बाहर, इतना तो कर ही सकते हैं। उस कन्या ने आर्त भाव से नेत्रों में अश्रु भराए और दोनों भुजा खड़े करके हे मेरे सिलपिल्ले नाथ, यदि मैंने भाव से आपकी सेवा की हो, यदि मैंने आपसे बहुत प्रेम किया हो, यदि आपकी सेवा में कोई चूक ना की हो तो आप चल करके बाहर आ जाओ। इतना कहते ही वो सामान्य सा पत्थर हवा में तैरता हुआ आया और आकर के उस कन्या के हृदय से आकर के लग गया। देखते रह गए और सिलपिल्ले भगवान आकर के उस कन्या के हृदय से चिपक गए। वो चाचा ने जब देखे कि अपने आप भीतर से पत्थर उड़ करके आया और आके हृदय से लग गया, वो तो तुरंत नतमस्तक हो गया। बोले कि जिस घर में ऐसी भक्त कन्या है उस घर से मैं विद्रोह मानूं? सारा धन लेकर के गए, अपने भैया को अर्पित कर दिया और भैया को जाके बताई बात। तब परिवार के घर के लोगों ने ये माना, वो अब तक तो यही मानते थे कि पत्थर से खेलती है, तब उनको विश्वास हुआ कि नहीं ये तो साक्षात परमात्मा है। अब राजकन्या जो थी उसके सिलपिल्ले भगवान, उनके साथ कैसी घटना घटी? कन्या का विवाह हुआ, जिस पुरुष के साथ में विवाह हुआ वो किसी भी रूप से भक्त नहीं था, ना वो भक्त था ना उसका परिवार भक्त था। कन्या ने विवाह के लिए मना तो किया, पिता नहीं माने, विवाह कर दिया। अब वो तो बस अपने सिलपिल्ले भगवान को हृदय से लगा के रहे, बोले कि मुझे पता है ये मेरा पति और ये परिवार पूरा जो है ये बिल्कुल भी भक्ति भाव इनके चित्त में नहीं है, पर नाथ बस आप मेरे साथ रहोगे तो मैं पूरा जीवन निकाल लूंगी। अब जिससे उसका ब्याह हुआ था वो तो काम क्रोध लोभ मोह सब था उसके अंदर, वो तो इसी कारण से विवाह कर रहा था, भोग वृत्ति थी उसकी। लेकिन कन्या के चित्त में ये भाव था कि भाई ये वैष्णव नहीं है, इसको तो मैं स्पर्श भी नहीं करने दूं अपना। रात्रि में चर्चा कर रहा था पत्नी से, बातें करने लगा, बातें करते करते और उसने कहा ये क्या है तुम्हारे हाथ में? बोले ये मेरे भगवान है, सिलपिल्ले भगवान। और सिलपिल्ले नाम सुनते ही इतना हंसा। क्या? बोले कौन है? सिलपिल्ले भगवान। बोले आप हंसिए मत, ये मेरे ठाकुर जी हैं, मैं बचपन से इनकी सेवा करती हूं। अच्छा ठीक है, रखो इनको अपने पास। लेकिन वो उनको दूर करना चाह रहा था, बार बार लेकर के हटाना चाह रहा था। और वो राजकन्या कस के पकड़े, बोले नहीं आप इनको मुझसे दूर मत करो, ये मेरे प्राण है, ये अगर दूर हुए तो मैं प्राण त्याग दूंगी।
एक दिन, 2 दिन, 4-5 दिन बीत गए, लेकिन वो ऐसे ही रहे, शिल्पिल्य भगवान को हृदय से लगा के रहे। उसका यही था कि मैं पूरा जीवन इनके साथ नहीं रह सकती, पर आप रहोगे तो मैं रह लूंगी। एक दिन उस राजकुमार को क्रोध आया और उसने जब हठ पूर्वक हाथ हटाए और वो शिल्पिल्य भगवान को खींच करके और बाहर एक सरोवर था, सरोवर में फेंक दिया। जैसे ही सरोवर में फेंका, वो राजकन्या वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, सब लोग सोचने लगे, बोले अरे ये क्या हो गया, इसके कहीं प्राण ना निकल जाएं, पूरे गांव में हमारी निंदा होगी, इसके पिताजी बहुत बड़े राजा हैं, हमको कारागृह में डाल देंगे। क्या किया तूने? बोले कुछ नहीं, पत्थर लगाए, बैठी रहती थी, मैंने फेंक दिया तो नाटक कर रही है मूर्छा की। खूब प्रयास किया लेकिन होश में नहीं आई। जैसे तैसे होश में आई, उठते ही मेरे शिल्पिल्य कहां है, मेरे शिल्पिल्य कहां है। गोताखोरों ने जाकर के पूरा सरोवर ढूंढ लिया लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। अंत तो गत्वा वही सरोवर के किनारे हट गई और रुदन करते हुए बोली, हे मेरे शिल्पिल्य नाथ, यदि मैंने वास्तव में बाल्यकाल से आपको अपना प्रियतम मान करके भजा हो, आपकी निष्ठा से सेवा की हो, तो आप कृपा करके मेरे पास आ जाना। और यदि आप मेरे पास नहीं आए तो मैं एक क्षण और चिंतन नहीं करूंगी, तुरंत अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। उसका पूरा परिवार खड़े होकर के देख रहा था। जैसे ही उसने कहा कि हे नाथ, यदि आप नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी, ये बात कहते ही हा नाथ, हा नाथ, हा नाथ करुण क्रंदन करने लगी। तुरंत सरोवर में से अपने आप शिल्पिल्य भगवान निकल करके आए और उसकी छाती से आकर के लग गए। और ये दृश्य देख करके परिवार पूरा जो था वो तो नतमस्तक हो गया। सब देखते रह गए। भाव के वश में है भगवान, भाव नहीं तो हर मंदिर में दीखत बस पाषाण। भाव होए तो जित देखूं तित प्रगट होए भगवान। भाव के वश में है भगवान।